वंदे मातरम। नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत बुलेटिन की हरियाणा की खबरों के साथ करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि जिन युवाओं के कोर्ट के मामलों या फिर अन्य कारणों से सरकारी नौकरी छूट गई है तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दिए जाने वाले रोजगार में उनके अनुभव की गणना करते हुए प्राथमिकता दी जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जिन पदों के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है उनकी भर्ती के लिए जब आवेदन आमंत्रित किए जाएं तो रजिस्टर्ड युवाओं के मोबाइल फोन पर एसएमएस अलर्ट पहुंचना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर राज्य सरकार की नियमित या फिर आउटसोर्सेज नौकरी के दौरान किसी एक पद का अनुभव रहा है तो दूसरे पद के आवेदन में उस पहले वाले अनुभव को भी मान्य दिया जाएगा। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से ड्रग्स मामले में अग्रिम जमानत मिलने के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पंचकुला स्थित नाडा साहिब गुरुद्वारे में अरदास के लिए पहुंचे। वहीं बिक्रम सिंह मजीठिया ने गुरुद्वारे में माथा टेका। बिक्रम सिंह मजीठिया कल सुबह 11 बजे मोहाली में पंजाब पुलिस के समक्ष पेश होंगे। वहीं उन्होंने शर्तों के आधार पर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। और जिंद में एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी को बंद कर दिया गया है। वहीं मरीजों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और जिंद की ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिंद में एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी को बंद कर दिया गया है। वहीं मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज परेशानी इतने हो गई जी, परेशानी इतने हो गई। कल भी आया था मैं इमरजेंसी में तो उन्होंने कहा था कि मतलब 26 में या 10 में जाके मिल लेना। अटैक की शिकायत है मेरे को। तो आज डॉक्टर हड़ताल पे? हाँ, आज डॉक्टर हड़ताल पे हैं, ये बोल रहे हैं डॉक्टर हड़ताल पे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएँ। दवाई लेने के लिए आए हो? बच्चे तो खाने आए जी, मुंडा बुरा हाल है यहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ डॉक्टर काम के नहीं पहले हड़ताल है वैसे बोल रहे। 14 दिन हो गया जी बच्चे तो खाने। आपको दवाई मिली? दवाई तो मिली फिर डॉक्टर नहीं पाते तो दवाई क्या ही लेंगे। दवाई डॉक्टर देखे नहीं? डॉक्टर ने बोले हड़ताल है। और हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर जिले के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ओपीडी सेवाएं बंद करके हड़ताल पर हैं। वहीं डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का कैडर बनाने, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक डॉक्टरों की 40% सीट आरक्षित करने, एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगाने की पिछले 2 साल से मांग करते आ रहे हैं। वहीं एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉक्टर मुकेश कंधरा ने बताया है कि इस बारे में दिसंबर महीने में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सभी डॉक्टरों को उनकी मांगों पर मुख्यमंत्री से मिलकर 31 दिसंबर तक हल करवाने का आश्वासन दिया था। सारी ओपीडी सुचारू रूप से चल रही है, पूरे ज़िले में सुचारू रूप से चल रही है। जो 1-2 डॉक्टर ने छुट्टी ले रखी है और कुछ एक डॉक्टर हमारे 25 डॉक्टर पॉजिटिव हुए हैं। सिर्फ वो डॉक्टर तो पहले से छुट्टी पे हैं, बाकी सारे की सारी ओपीडी हमारी सुचारू रूप से चल रही है। तो हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर जिले के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ओपीडी सेवाएं बंद करके हड़ताल पर हैं, जिसके कारण मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का कैडर बनाने, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक डॉक्टरों की 40% सीट आरक्षित करने, एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगाने की पिछले 2 साल से मांग हो रही है, जिसके बाद खुद गृह मंत्री अनिल विज ने यह आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस मामले में सुनवाई होगी और इस मामले का समाधान किया जाएगा, लेकिन अब तक मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है।
और तावड़ो उपमंडल के गांव कांगरका में मिट्टी से दबकर 4 लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक घायल हो गई। घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गए हैं। वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच मुस्तकीम ने बताया है कि चारों लड़कियां एक साथ मिलकर गांव में ही पंचायती जगह से मिट्टी लेने गई थी। वहीं उन्होंने बताया कि जब सभी लड़कियां एक साथ मिलकर वहां अपने घर के लिए थोड़ी मिट्टी खोद रही थी, तभी अचानक ऊपर से मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा दरक गया और उनके ऊपर गिरा, जिसमें चारों लड़कियां दब गई। वहीं घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और अंबाला कैंट सदर थाना पुलिस ने जेल से आए एक अपराधी किस्म के युवक दीपक को देसी कट्टे समेत गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का पिछला रिकॉर्ड भी आपराधिक ही बताया जा रहा है और कई बार ये जेल भी जा चुका है। वहीं पुलिस ने दीपक के कई अपराधों में शामिल होने की बात भी स्वीकार की है। अंबाला कैंट सदर थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि कल सूचना मिलने पर पुलिस आलू गोदाम की तरफ गश्त कर रही थी कि सामने से एक युवक आता मिला। वहीं पुलिस के रोकने पर वो युवक भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी लिए जाने पर उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। ये एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके खिलाफ पहले भी विभिन्न धाराओं के तहत काफ़ी मुकदमे दर्ज है और ये पहले सजा भी काट चुका है सेंट्रल जेल में। अभी रिसेंटली ये कुछ समय पहले जेल से बाहर आया है। बाहर आकर के फिर इसने अपराधी गतिविधि में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कल इसको हमारे थाना के ASI मतलूब ने एक देसी कट्टा के साथ पकड़ा है। इसको आज हम कोर्ट में पेश करके रिमांड ले और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये आप ही के हम बाला कैंट वाल्मीकि बस्ती का रहने वाला है। ये तो देसी कट्टा और कारतूस है। ये तो एक पूछताछ का विषय, पूछताछ इससे हम कर रहे हैं। और फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में आज डॉक्टरों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर अचानक OPD में हड़ताल कर दी, जिसके चलते अस्पताल में दवाई लेने आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यानी अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज बिना इलाज के मायूस वापस घर लौट गए। वहीं हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द संतोषजनक जवाब नहीं आया तो वो आने वाले 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इमरजेंसी सेवा है, बाकी कोविड की सारी सेवाएं जारी हैं। क्या नाम है आपका? अमरदेव शास्त्री। शास्त्री जी, दवाई लेने आए थे? दवाई लेने आता जी, बच्ची को खुजली है, पर्ची नहीं बना रही मैडम। क्या कह रहे हैं? यूँ जी डॉक्टर स्ट्राइक पे है। डॉक्टर स्ट्राइक पे है जी। वजह बताई कोई? नहीं, कुछ नहीं बताई। तो अचानक वो बात ही नहीं कर रही, उल्टी बोल रही है वो। अच्छा, हाँ। तो अचानक हड़ताल से कितनी परेशानी हुई? परेशानी है, रात को सो नहीं पा रही बच्ची, अब दवा मिल नहीं रही। और कहाँ से आए हैं? मैं उधर खेड़ी पुल से आया हूँ। दोबारा आना पड़ेगा? फिर दोबारा आना पड़ेगा, छुट्टी की आज। छुट्टी के पैसे गए और हाँ। तो अचानक हड़ताल से क्या कहेंगे? परेशानी है जी, अब देखो ये बच्चा है, वो पूरी रात खुजली से सो नहीं पाता, खुजाते परेशान रहता। अब ऐसे किसी दवा दे नहीं सकते लेकर के, क्या करें। तो हरियाणा के अलग अलग जिलों में इसी प्रकार से डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसका खासा असर फरीदाबाद में भी देखने को मिला, जहां पर डॉक्टर जो हैं OPD सेवाओं को बंद करके हड़ताल पर हैं और कुछ तमाम मांगे हैं डॉक्टरों की, जिसकी मांग वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक उनकी मांगे नहीं मानी गई, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले 14 तारीख को सभी डॉक्टरों की ओर से हड़ताल किया जाएगा और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन होगा। इसी बीच उनकी ओर से मांग की गई है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे मानी जाए, वरना हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। वहीं हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की ओर से लंबित मांगों के पूरा न होने के कारण आज 11 जनवरी को सुबह 9 से 11 बजे सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को अपनी सेवाओं का बहिष्कार किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते डॉक्टरों ने हड़ताल को रद्द कर सीमाओं पलवल को सिर्फ ज्ञापन देकर अपना काम सुचारू रखा। डॉक्टरों की कई मांग पिछले लंबे समय से लंबित चल रही है। इससे पहले भी डॉक्टरों द्वारा हड़ताल की गई थी। एसोसिएशन के आह्वान पर पिछले दिनों डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम किया था और 12 नवंबर को 2 घंटे OPD सेवा का बहिष्कार किया था। आज भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर थे।
लेकिन पलवल में इस हड़ताल का असर देखने को नहीं मिला। जो पूरे प्रदेश के अंदर कोविड की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं, इस सब को लेकर हमने अपने डॉक्टर से निवेदन किया है कि आप अपनी सेवाएं दें और हमारी मांगे हो सकता है जायज़ है या समय लग रहा है या नहीं है, वो सब सरकार के का अपना खुद का पहलू है, वो उसके ऊपर वो विचार कर रहे हैं। लेकिन इस सब की वजह से किसी को भी जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए। हम कर्तव्यबद्ध हैं अपने कार्य के लिए और सभी डॉक्टर्स, आज मैं कहूँगा कि जो अपनी ड्यूटी जिसकी है, किसी भी तरीके से अपनी ड्यूटी से पीछे ना हटें। और सोनीपत के नागरिक अस्पताल में सरकारी डॉक्टर ओपीडी छोड़कर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों ने अस्पताल के आपातकालीन दरवाजे पर खड़े होकर अपना रोष जताया और कहा कि अगर जल्द ही सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो आपातकालीन सेवाओं को भी पूर्ण रूप से बंद करके हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। इस दौरान अस्पताल में आने वाले रोगियों को भी परेशानियों का सामना करने को मजबूर होना पड़ा। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील जिंदल जुड़ चुके हैं। सुनील, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो ओपीडी सेवाएं हैं उसे बंद कर डॉक्टर इस कोरोना काल में हड़ताल पर हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो चरमराई नजर आ रही है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किन मांगों को लेकर ये हड़ताल की जा रही है? बिल्कुल, देखिए पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सरकारी डॉक्टर है वो 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है आज हड़ताल पर थे। उनका कहना है, देखिए लगातार जो है वो अपनी मांगों को लेकर काफी कई बार अभी सरकार से जो है वार्ता भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है उनकी वार्ता जो है फिर नहीं चली, जिस बात को लेकर आज जो है पूरे प्रदेश भर के जो सरकारी डॉक्टर थे वो जो है कहीं ना कहीं हड़ताल पर नजर आए। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में आज सभी सरकारी डॉक्टरों ने जो अपनी ओपीडी छोड़कर जो है ओपीडी के बाहर, वहाँ जो आपातकालीन जो बाहर था वहाँ खड़े होकर जो है अपना रोष व्यक्त किया। डॉक्टरों का कहना है कि देखिए डॉक्टरों की इस समय बहुत कमी है प्रदेश में जो है डॉक्टरों की जो भर्ती नहीं की जा रही, नई भर्ती नहीं की जा रही। हालांकि अभी भी उसके अलावा और भी जो 3 सूत्रीय मांगे हैं उनका कहना है कि देखिए लगातार जो है सरकारों से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक जो है कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों की संख्या है वो बढ़ाने की मांग है, इनकी और भी मांग है। इसकी आगामी मांगों को लेकर जो है आज जो है सरकारी जो डॉक्टर है सरकार सारे वो जो है 1 दिन की हड़ताल पर थे। उनका कहना है कि सरकार ने उनकी अगर जल्द मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो वो हड़ताल पर जाने को है मजबूर होंगे। जी सुनील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य कर्मियों का ये भी कहना है कि जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उनकी ओर से आश्वासन दिया गया था जब इससे पहले इनकी ओर से काली पट्टी बांधकर हड़ताल किया गया था कि जल्द ही उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। देखिए इसी बात को लेकर डॉक्टरों मेरे से लगातार डॉक्टरों का ये कहना है, जो हड़ताल पर चले गए थे उनका ये कहना है कि सरकार से बार बार वार्ता की जा रही है। उनकी जो 3 सूत्रीय मांग है उसको कहीं ना कहीं सरकार बार बार जो है आश्वासन दिया जाता है कि आपकी जो मांगे हैं उनको जल्द पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन आश्वासन के बाद उनकी जो काफी लंबी चलती आ रही मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। हालांकि पिछली बार जो है स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा जल्द से जल्द, लेकिन उसके बावजूद जो है इनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। इसी बात को लेकर जो है डॉक्टरों में कहीं ना कहीं रोष आज देखने को मिला और अपना कामकाज। चलिए सुनील, देखने वाली बात होगी कि आखिर इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए जहां सरकार इतने दावे कर रही है कि हम इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, इसी बीच डॉक्टरों की हड़ताल हर चीज की पोल खोलती नजर आ रही है। बात करेंगे गोहाना जिले की, जहां के गांव जागसी के रहने वाले किसान के साथ 6 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया था, जिस मामले में बरोदा थाना पुलिस ने किसान की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। इस मामले में अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। खुद किसान ब्रह्म प्रकाश ने देनदारी से बचने के लिए खुद ये साजिश रच पुलिस को झूठी शिकायत दी। पुलिस ने इस मामले में किसान के खिलाफ 182 आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने लूट के 6 लाख रुपए भी किसान के घर से बरामद कर लिए हैं।
गंगाना अप्रोच रोड पर लिंक रोड है जो, वहाँ उन्होंने बताया कि 2 बाइकों पर 4 लड़के आए सवार हो गए और मेरी पिस्टल पॉइंट पर 6 लाख रुपए छीन के भाग गए। उसकी सूचना पर हमने FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज करके हमने और CIA गोवाना संयुक्त टीम लगी जांच में। जांच के दौरान पाया कि उसने ये इतला जो पुलिस को दी थी वो बिल्कुल झूठी दी थी। उसके ऊपर लोगों का देनदार था, लोगों का और बैंक का देनदार था। उसको बचने के लिए उन्होंने ये सारा प्रोपगंडा रचा था। और इंद्री उपमंडल के गांव गुमटो में गंदे पानी की निकासी न होने की वजह से जोहड़ का सारा पानी गलियों और घरों में जा रहा है, जिससे कि ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गांव की गलियां धीरे धीरे जोहड़ में तब्दील होती नजर आ रही हैं। गंदे पानी की वजह से कई बीमारियों का खतरा बना हुआ है। वहीं विरोध कर रहे ग्रामीण नरेश ऋषिपाल नीलमा ने बताया है कि गांव में गंदे पानी की वजह से तमाम बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है, जिसकी वजह से कई खतरनाक बीमारियां फैलने का खतरा उन्हें सता रहा है। प्रशासन और अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। गुमटो गांव का जो जोड़ है वो ओवरफ्लो हो रहा है। कुछ तो बरसात हुई है, 2-3 दिन बरसात ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा ओवरफ्लो हो गया तथा ओवरफ्लो का पानी निकालने के लिए जो वहाँ पे मोटर रखी हुई थी वो मोटर किसी तकनीकी कारण की वजह से ख़राब हो गई थी और उस मोटर को ठीक करवा दी गई है और कल तक ये सारा मामला ठीक हो जाएगा। पानी की तो बारिश हुआ जी, जोड़ का पानी निकासी है नहीं, सारा गर्म है भाई, इसकी वजह से सारे परेशान हो रहे। खेड़े बाबे बाबे जी इतने इतना पानी चढ़ रहा, दीवे लग रहे थे। यूँ तो नहीं है शुरू से जी, यूँ को नहीं गया कहीं भी। घर में भी पानी जा रहा है? हाँ घर में पानी जावा जी, देखो आपने फोटो तारी थी इसकी, घर में पानी जावा, नाका ला रखा। यही चक्कर है जी, इसकी मोटर फूकी थी जी 8-9 दिन के, मोटर फूका गई थी, वो मोटर ही बंद करी 8-9 दिन में। हमने सोचा 8-9 दिन में एक मोटर नहीं बंद है, उस पर बात करा बन जाएगी के तोड़ा आ जाएगी, बन जाएगी के तोड़ा। सारा काम परेशानी में इस पानी में जी, सारा काम मेन सड़क है जो मेन गलिया काम की सबूत की, उसमें ना हमारा खेड़ा जी, उस पर गंदा पानी सारे खेड़े में फिर रहा। तो जाऊँ जी 8 दिन में आपसे आप लगा जी 8 दिन में एक मोटर नहीं बंद कर दी के जी। वाटर सप्लाई की मोटर फूकी थी जी 6 बजे से, हम ना रात ने 1 बजे हमने वो चालू कर दी बंद का। और ये एक छोटी सी मोटर है जो 8-9 दिन हुए जा रही जी उतर का। पहले स्कटरी पर फोन करा, कहाँ है जी, है जी, है जी, है जी, ले ये बात करिए आगे थे जी, कुछ रस्ते नहीं दे रहे कोई भी। 8-9 दिन ते फूकरी मोटर है जी। ग्रामीणों को काफी परेशानी। हाँ ग्रामीणों ने काफी परेशानी है जी। 8-9 दिन ते मोटर 2 घंटे में बंद कर जी, अरे 9 दिन ते नहीं बंद कर, 8-9 दिन फूकरी जी खुल का जारी उठते। अधिकारी सुनाई नहीं करे जी, स्कटरी ले सरपंच को तो रोल ही नहीं, स्कटरी में फोन करा कह जी है जी के तोड़ेगी के तुम डूब गया आगे यहाँ लेक्चर देवा जी। पानी की समस्या तो जी है तो कई साल थे, ये तो जी ले 4 बूंद हो जा जी, इसके बाद 10 दिन है ना गलियों ना भरी हो ना पानी में जी। वहीं भिवानी लोहारू मार्ग पर गांव देवसर के निकट मातम पोशी को लेकर देवसर में कुछ लोग ऑटो में सवार होकर रानीला बौस जा रहे थे। वहीं रास्ते में एक कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगभग 4 से 5 पेशेंट है और हालात तो अभी एक पेशेंट तो काफ़ी सिक है, राजू नाम से फीमेल पेशेंट, तो उसके लिए हम अर्जेंट CT स्कैन करवा रहे हैं, दिमाग का CT स्कैन, और उसके साथ साथ सर्जन ओपिनियन करवाया है। तो अभी डॉक्टर आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से CT की रिपोर्ट के अर्जेंट बेसिस पे जो करवा रहे हैं उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आगे डिसाइड करेंगे ट्रीटमेंट प्लान। और अंबाला के सेंट्रल जेल में भी अब कोरोना दस्तक दे चुका है। अंबाला के सेंट्रल जेल से 6 बंदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बता रहे कि जिन बंदियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है वो नए बंदी हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल जेल SP का कहना है कि जेल में कोरोना से बचाव को लेकर सभी नियमों के पालन की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि बंदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। तो लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता नजर आ रहा है, जिसका खासा असर हरियाणा के अंबाला में भी देखने को मिला, जहां पर एक जिला जेल में कई सारे जो कैदी हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अभी तक 6 बंदी पॉजिटिव आए हैं जी, वे सारे नए बंदी थे। इनमें से 2 तो बाहर से बाहर ही भेज दिए गए थे। 4 बंदी जो आज आए थे
फॉर एग्जांपल, कल उनकी रिपोर्ट आने के बाद उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। और कोरोना के बढ़ते मामलों और फतेहाबाद को रेड जोन में शामिल करने के बाद अब जिले में कोरोना नियम सख्त कर दिए गए हैं। नए नियमों के तहत फतेहाबाद के तमाम बाजार 6 बजे बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। एसपी सुरेंद्र भोरिया ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना के लिए 23 सर्वेलांस टीमों का गठन किया गया है, जो पूरी स्थिति पर नजर रखेगी। दूध, ग्रोसरी शॉप, मेडिकल शॉप को छोड़कर सभी दुकानें और बाजार शाम 6 बजे तक बंद करने होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स हॉल बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी खेल स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग के संबंध में खिलाड़ियों को अनुमति मिलेगी प्रवेश की। हर जगह हम मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। इसके साथ साथ जो कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोविड के संबंध में आज से ज़िला फतेहाबाद में भी वो रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई गई हैं। जो जैसे कि जो बाज़ार बंद होने का समय है वो आज से शाम को 6 बजे के बाद असेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई को छोड़ के बाकी सभी दुकानें 6 बजे के बाद बंद होंगी। इसके साथ साथ जो सिनेमा हॉल्स हैं और जो मॉल्स हैं उनको भी जो है बंद करने का जो है आदेश दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।